हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी ग्रो पर। मैं आपका दोस्त एसके आपके लिए आज एक बार फिर लेकर के आए हैं जो हमने मुहिम चलाई है शैक्षिक परिदृश्य की, उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक। और आज हम उन्हीं टॉपिकों के बारे में बात करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो अब हम चलते हैं उन टॉपिकों पर। और कल हमने कर लिया था SIQE के थ्योरी और MCQ, तो आज हम उनसे आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने कौन सा रहेगा आज का रहेगा दीक्षा राइज, ये टॉपिक रहेंगे। और बात करते हैं इन पर कि दीक्षा जो है इसका पूरा नाम क्या है। ये जो दीक्षा प्रोग्राम है इसका पूरा नाम वही क्या है, तो इसका पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और जो दीक्षा है, दीक्षा का हमने पूरा नाम देख लिया कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और बात करेंगे कि इसका आदर्श वाक्य कौन सा है, तो इसका आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक हमारा गौरव। और कुछ पुस्तकों की बात करें तो उसमें नाइक भी लिखा हुआ है, लेकिन वेबसाइट पर हमारे शिक्षक और हमारा गौरव ही दे रखा है। बात करेंगे प्रारंभ वर्ष, इसका प्रारंभ कब हुआ, तो इसका प्रारंभ हुआ 5 सितंबर 2017 को हुआ। कब भाई? 5 सितंबर 2017 को टीचर्स डे पर हुआ। कब हुआ भाई? टीचर्स डे पर हुआ। इस पोर्टल का जो शुभारंभ है, इस पोर्टल का शुभारंभ वो किसके द्वारा किया गया, तो उस समय उपराष्ट्रपति थे श्री वेंकैया नायडू, उनके द्वारा किया गया। और ये किसकी अनुशंसा पर बनाया गया, तो इस समय थे हमारे जो शिक्षा मंत्री थे वो थे प्रकाश जावड़ेकर थे। उनके अनुशंसा पर ये जो दीक्षा ऐप है ये बनाया गया। और जो दीक्षा ऐप है ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर बनाया गया। किस पर भाई? ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर बनाया गया। इससे संबंधित और भी बात है कि यह एक राष्ट्रीय मंच यानी नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म है। क्या भी? एक राष्ट्रीय मंच है, नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म, यानी शिक्षकों के लिए एक क्या है, राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इसके अंदर और कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो इसे किसके द्वारा विकसित किया गया भाई, ये भी पूछा गया है कि ये किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये किया गया NCERT के द्वारा। किसके द्वारा भाई? NCERT के द्वारा विकसित किया गया। इसके अलावा बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो शिक्षक एवं विद्यार्थियों को डिजिटल सामग्री प्रदान करना इसका क्या है, उद्देश्य है। दीक्षा पर कितनी भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध है, तो दीक्षा पर 36 से ज़्यादा भाषाओं के अंतर्गत यानी 36 प्लस यानी 36 से अधिक भाषाओं के अंदर क्या भी कंटेंट उपलब्ध है। ये जो दीक्षा ऐप है इस पर QR कोड स्कैन कर छात्र अपनी कक्षा की क्या कंटेंट सामग्री तक पहुंच सकते हैं भाई। यानी जो QR किताबों के ऊपर लिखा आ रहा है उसको स्कैन करके छात्र अपनी कंटेंट सामग्री तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, इससे संबंधित और कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सीखने और सिखाने के लिए है। ये भी ये क्या है, सिखाने के लिए है। सीखने और सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी सीखने और सिखाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और मेक इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया, यानी इसको भारत में ही डिजाइन किया गया है। बात करेंगे कि दीक्षा पोर्टल जो है वो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पिछली रीट परीक्षा के अंदर कि दीक्षा पोर्टल जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के बगैर भी यानी बिना इंटरनेट के भी क्या किया जा सकता है, वस्तु को ऑफलाइन रूप से क्या किया जा सकता है, ऑफलाइन रूप से साझा किया जाता है इसमें।
ऑफलाइन साझा किया जा सकता है। ये टाइपिंग में एरर है। बात करेंगे कि निष्ठा की जो ट्रेनिंग है, यानी निष्ठा जो एक पोर्ट बना हुआ है, निष्ठा भी एक कार्यक्रम है। इस निष्ठा की जो ट्रेनिंग है शिक्षकों को, वो किस पोर्टल के माध्यम से दी जा रही है? तो दीक्षा पोर्टल के माध्यम से इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि इसके माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं दे सकते। क्या नहीं भाई? ऑनलाइन शिक्षक नहीं पढ़ा सकते हैं भाई इस ऐप के माध्यम से। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अपना इसी से संबंधित है कि टीचर लर्निंग कंटेंट यानी TLC प्रदान करता है। यानी ये जो दीक्षा है, ये दीक्षा ऐप क्या करता है? टीचर लर्निंग कंटेंट TLC यानी टीचरों को क्या करता है? टीचरों को सिखाने के लिए या सीखने के लिए कंटेंट उपलब्ध कराता है भैया। बात करेंगे इस पर सामग्री अपलोड कौन करता है? तो इस पर सामग्री जो अपलोड करता है वो करता है NCERT SCERT, जिसका अब नाम हो गया है RSCERT हो गया है 2018। 14 अगस्त 2018 को इसका नाम चेंज करके RSCERT कर दिया गया, RT कर दिया गया। कब भाई? 14 अगस्त 2018 को। बात करते हैं और डाइट के द्वारा इस पर सामग्री अपलोड की जाती है। दीक्षा पर सामग्री पूछें कि सामग्री किस किस की उपलब्ध है, तो इस पर जो सामग्री उपलब्ध है वो NCERT की सामग्री उपलब्ध है। इसके अलावा CBSE की सामग्री उपलब्ध है। इसके अलावा NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपनिंग स्कूल, इसकी भी सामग्री उपलब्ध है। इसके अलावा जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी भी सामग्री उपलब्ध है। किस किस की भी? NCERT की, CBSE की, NIOS की और राज्य व केंद्र शासित जो पाठ्यक्रम चल रहा है उन सभी की सामग्री किस पर है? तो दीक्षा पोर्टल पर है। यानी आप अगर हमारे इतने इन क्लासों को भी देख रहे हैं तो आपको किसी भी बुक की कोई आवश्यकता नहीं है लाने की। आप अंतिम क्षणों में इसे देख करके जाएंगे तो भी आप ये समझिए कि शैक्षिक परिदृश्य में एक आपका बेहतर प्रदर्शन होगा। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंटों पर, और नेक्स्ट पॉइंट इनसे संबंधित कौन से हैं कि दीक्षा पोर्टल पर निम्न के किसके लिए सामग्री उपलब्ध है? तो किन किन के लिए भी सामग्री उपलब्ध है दीक्षा पोर्टल पर? हमने अभी पीछे देखा कि किस किस की सामग्री उपलब्ध है। तो NCERT की, CBSE की, इसके अलावा NIOS की और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो भी पाठ्यक्रम चल रहा है उन सभी की क्या है भी सामग्री उपलब्ध है। और किन किन के लिए सामग्री उपलब्ध है? शिक्षक के लिए है। हमने अभी देखा कि TLC कंटेंट उपलब्ध कराता है ये। इसके अलावा विद्यार्थी के लिए है, इसके अलावा अभिभावकों के लिए है, इसके अलावा संस्था प्रधान जो है उसके लिए सामग्री उपलब्ध है, शैक्षिक जो अधिकारी है उसके लिए और अन्य के लिए भी है। यानी इस ऐप पर इन सब के लिए क्या है भी सामग्री उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंटों पर चर्चा करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है दीक्षा राइज। दीक्षा राइज अगला जो अपना है नेक्स्ट पॉइंट वो है दीक्षा राइज। पीछे हमने पढ़ा कौन सा? दीक्षा। अब पढ़ रहे हैं दीक्षा राइज। और इसमें दीक्षा का तो हमने अर्थ वहाँ पर देख लिया, दीक्षा का तो हमने अर्थ देख लिया। अब राइज जो और जुड़ गया, अब वो राइज जो जुड़ा है इसका क्या अर्थ है भी? तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। क्या है भाई? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। यानी बात करेंगे इसका पूर्ण नाम हमने देख लिया कि राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स यानी राइज का अर्थ है। और इसको जो लॉन्च किया गया, किसके द्वारा इसको शुरू किया गया भाई? इसको शुरू किया गया राजस्थान शिक्षा विभाग प्लस NCTE यानी नेशनल काउंसलिंग टीचर एजुकेशन के द्वारा। कब किया गया? 2018-19 के अंतर्गत शुरू किया गया। अब इसकी थीम भी पूछी जाती है। इसकी थीम क्या है? एक राज्य एक प्लेटफार्म। क्या है भी? एक राज्य एक प्लेटफार्म। और बात करेंगे कि दीक्षा की क्या थी? ये तो दीक्षा राइज की है। क्या है? एक राज्य एक प्लेटफार्म। जबकि उसकी क्या थी? हमारे शिक्षक हमारा गौरव। बात करेंगे
नेक्स्ट पॉइंटों पर दीक्षा राइज से जुड़े हुए नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए कौन से इम्पोर्टेंट है, तो इसको जो ऑनलाइन इसको किसके द्वारा संचालित किया जाता है, किसके द्वारा भाई, तो राइज के अंतर्गत जो ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है वो RSCERT उदयपुर के द्वारा ऑनलाइन क्या दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किस पर, राइज पर। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंटों पर कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका दीक्षा राइज जो कार्यक्रम चलाया गया, पोर्टल लाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, तो शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रमाण पत्र उपलब्ध, यानी शिक्षक को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसका प्रमाण पत्र कहाँ से उपलब्ध होता है, तो इसी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर कि विद्यार्थियों के लिए वर्कबुक है, यानी वर्कबुक कार्य करने के लिए वर्क उपलब्ध कौन कराता है, तो दीक्षा राइज के द्वारा कराई जाती है। बात करेंगे छोटे बच्चों के लिए कौन सी बुक है, कॉमिक बुक उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा एनिमेटेड वीडियो उपलब्ध करवाना किसका कार्य है, तो वो राइज का कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि समावेशी शिक्षा की पुस्तकों को ऑडियो फॉर्मेट में तैयार करना किसका कार्य है भी, यानी समावेशी शिक्षा, यानी सभी को एक साथ लेकर के शिक्षा जो है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और दूसरे बच्चे, इन सब को लेकर के जो समावेशी पुस्तकों की जो ऑडियो फॉर्मेट में तैयार करना है भाई। इसके अलावा उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री उपलब्ध कराना किसका कार्य है, राइज का कार्य है। इसके अलावा जो 1 से 12 की पाठ्य पुस्तकों पर जो QR कोड आ रहे हैं, यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड जो है उसको उपलब्ध करवाना व कठिन जो बिंदु है उनको चिन्हित करना किसका कार्य है, राइज का कार्य है। शिक्षकों के लिए एकीकृत ई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना, यानी शिक्षकों के लिए एक एकीकृत ई प्लेटफॉर्म यानी एक ही जगह उपलब्ध करवाना किसका कार्य है, राइज का कार्य है। यानी QR कोड उपलब्ध करवाना पाठ्य पुस्तकों पर, इसके अलावा कठिन बिंदुओं को चिन्हित करना और ऑडियो फॉर्मेट में समावेशी शिक्षा के लिए तैयार करना। इसके अलावा शिक्षकों के लिए एकीकृत ई प्लेटफॉर्म तैयार करना, शिक्षण सामग्री का आदान प्रदान और पारदर्शिता बढ़ाना, ये किसका कार्य भी, राइज का कार्य है। इसमें ही है नेक्स्ट पॉइंट कि दीक्षा ऐप को राज्य के शिक्षक अपने प्रशिक्षण के लिए स्टेट सिस्टम से लॉगिन, यानी ये है लॉगिन, क्या है भाई, स्टेट सिस्टम से लॉगिन करते हैं और ये किसकी आईडी और पासवर्ड लगाते हैं, तो शाला दर्पण की आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करना होता है। यानी जब भी इस ऐप का प्रयोग करते हैं शिक्षक प्रशिक्षण के लिए, तो ये क्या है, जो जैसे राजस्थान है तो राजस्थान स्टेट सिस्टम लगेगा और इस पर जो शाला दर्पण है इसकी आईडी और पासवर्ड का क्या किया जाएगा, जो आईडी बनी हुई है शाला दर्पण ऐप पर उसका क्या किया जाएगा भाई, प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना निष्ठा, यानी हमने पीछे देखा दीक्षा और दीक्षा राइज, अब चलते हैं निष्ठा पर। और निष्ठा का पूरा नाम क्या है, तो निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है भाई, निष्ठा है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। बात करेंगे विद्यालय प्रमुख और शिक्षक की समग्र उन्नति और राष्ट्रीय पहल, क्या है भाई, विद्यालय प्रमुख और शिक्षक की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। इसको कब लॉन्च किया गया, तो 21 अगस्त 2019 को इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंटों पर चर्चा करते हैं, यानी इसका पूरा नाम और इसको लॉन्च कब किया गया, 21 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो शिक्षकों का समग्र व्यावसायिक विकास करना किसका उद्देश्य है, निष्ठा का। स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। इसके अलावा SRG यानी स्टेट रिसोर्स ग्रुप का गठन करना, ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करेंगे कि निष्ठा जो है, निष्ठा की ट्रेनिंग हमने देखी थी कहाँ से मिलती है, तो दीक्षा पोर्टल से मिलती है। और जो निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण का जो अभियान चलाया गया, इसका संचालन कब किया गया, तो 16 अक्टूबर 2020 को इसका संचालन प्रारंभ किया गया। निष्ठा यानी निष्ठा प्रशिक्षण का जो संचालन किया गया वो कब किया गया भी, 16 अक्टूबर 2020 को। और निष्ठा की जो ट्रेनिंग दी जाती है, इसकी ट्रेनिंग जो दी जाती है वो किसके द्वारा, तो दीक्षा के द्वारा, दीक्षा ऐप के माध्यम से दी जाती है।
यह सेवारत शिक्षकों की प्रशिक्षण हेतु एक क्या है, प्लेटफार्म है सेवारत शिक्षकों के लिए, यानी जो सेवा में है उनके, यानी जो ड्यूटी पर है, ड्यूटी में है अभी, उनकी सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्लेटफार्म है। यह शिक्षक क्षमता संवर्धन का क्या है भी कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम भी किसके द्वारा विकसित किया गया, एनसीईआरटी के द्वारा ही विकसित किया गया, यानी दीक्षा वाला भी एनसीईआरटी के द्वारा और जो निष्ठा वाला है वो भी एनसीईआरटी के द्वारा विकसित किया गया। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, किसका 4 चरणों में, यानी जो शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु निष्ठा जो कार्यक्रम है इनके 4 चरण आए हैं अभी तक, यानी निष्ठा 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0। बात करते हैं पहला कौन सा है, तो पहला जो आया वो प्राथमिक शिक्षा 1 से 8 तक के लिए, और दूसरा है माध्यमिक सत्र के लिए, तीसरा है ECCE यानी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन से, यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर के कक्षा 5 तक निपुण भारत मिशन के तहत, और चौथा है ECCE। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हमने कौन सा देखा, दीक्षा देख लिया, दीक्षा राइज देखा और निष्ठा देखा। अब चलते हैं निपुण भारत। निपुण भारत जो मिशन है ये और इसका पूरा नाम, यानी निपुण का पूरा नाम क्या है निपुण भारत मिशन का, तो निपुण का नाम है, अन का हो गया नेशनल, अन का हो गया इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। बात करते हैं क्या है भाई उसका पूरा नाम, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसको लॉन्च कब किया गया, 5 जुलाई 2021 को। और निष्ठा वाला को कब किया गया भाई, निष्ठा वाले को कब किया गया, निष्ठा वाले को कब किया गया था, 21 अगस्त कब किया गया था भाई, 21 अगस्त 2019 को। जबकि जो निपुण भारत है इसको कब किया गया, 5 जुलाई 2021 को। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटों पर। नेक्स्ट पॉइंट है अपने कि उद्देश्य की बात करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, इस कार्यक्रम को लाने का। निष्ठा जो कार्यक्रम है इसको, यानी कक्षा 3 तक बच्चों में FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी बुनियादी साक्षरता ज्ञान कराना इनको, और कौशल विकसित करना। और उम्र में पूछे तो 3 से 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, या फिर कक्षा में 3 तक के बच्चे हैं, पढ़ने लिखने समझने व अंकगणित में क्या करना, प्रवीणता लेना। और NAP 2020 के अनुसार इसका लक्ष्य रखा गया है कब तक का भाई, इसका लक्ष्य रखा गया है 2026 से 27 तक का। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटों पर। और मुख्य लक्ष्य क्या है इसका, एक तो भाषा से संबंधित है और एक गणित से संबंधित है। भाषा के अंतर्गत तो है अक्षर पहचान कराना, शब्द पहचान करानी, सिखानी और पैराग्राफ समझ आधारित बनाना। बात करते हैं गणित जो है, गणित के अंतर्गत संख्या ज्ञान कराना, बच्चे को जोड़ घटाना सिखाना और तुलना करना सिखाना, यानी बेसिक जो चीज़ें हैं वो उनको साक्षरता यानी बुनियादी जो शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा उसको सिखाना बच्चे को। मेन मकसद है बुनियादी, निपुण भारत के अंतर्गत बुनियादी। और 5 जुलाई 2021 को इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने चारों पॉइंट देख लिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चनों पर और इसके MCQ देखते हैं भाई। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि दीक्षा का पूरा नाम, और दीक्षा का पूरा नाम क्या है, डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर नॉलेज एक्शन, या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, या फिर डिजिटल इंडिया नॉलेज सिस्टम, या फिर डिजिटल इंटरफेस नॉलेज सोर्स। तो कौन सा है भाई, इसका आंसर होगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। कौन सा भाई, बी अपना राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दीक्षा किस वर्ष शुरू हुआ, 2015 में, 16 में, 17 में या 18 में। तो दीक्षा कब शुरू हुआ भी, 2017 में। कब शुरू हुआ भी, दीक्षा 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि दीक्षा राइज में जो राइज शब्द है,
राइज में एक तो आई और ई से संबंधित सही शब्द युग्म हमको पहचानना है कि कौन सा है। पहला है इंटरफेस एजुकेशन, इंटरफेस एजुकेटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशनल, इनिशिएटिव एजुकेशन। तो कौन सा है भी, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा इंटरफेस, यानी आई से इंटरफेस और ई से जो है वो है एजुकेटर्स। कौन सा है भी, एजुकेटर्स। हमने इनको एक साथ ही ले लिया दोनों क्वेश्चनों को कि ई और आई दोनों का संबंध किससे है, तो आई इंटरफेस से है और ई एजुकेटर से है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीक्षा को किस दिन लॉन्च किया गया। बाल दिवस पर, टीचर्स डे पर, रिपब्लिक डे पर, तो शिक्षा दिवस पर। तो कब किया गया भाई, ये तो दोनों एक ही हो गए, नहीं ये शिक्षक दिवस है, ये शिक्षा दिवस है। बात करते हैं कि टीचर्स डे पर कब किया गया भाई, टीचर्स डे पर किया गया। कब किया गया, टीचर्स डे पर किया गया, यानी दीक्षा को कब, तो 5 सितंबर 2017 को। बात करते हैं दीक्षा पर सामग्री उपलब्ध कराने वाली संस्था नहीं है, कौन सी पूछी है भाई, नई वाली पूछी है। तो एनसीईआरटी, सीबीएसई, डब्ल्यूएचओ या एनआईओएस। तो कौन सी संस्था नहीं है, एनसीईआरटी तो है, सीबीएसई भी है, एनआईओएस भी है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यूएचओ वो है, वो संस्था नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि दीक्षा की सामग्री जो है वो कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, 10+ भाषाओं में, 20+ भाषाओं में, 36+ भाषाओं में या 50+ भाषाओं में। तो दीक्षा की सामग्री कितनी भाषाओं में उपलब्ध है भाई, तो 36+ भाषाओं में उपलब्ध है। आपको अब ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि अभी हमने पीछे थ्योरी देखी, अब हम एमसीक्यू देख रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ होता तो आपको ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लगते। बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि राइज जो प्लेटफार्म का निर्माण किसके सहयोग से हुआ, एससीईआरटी, एनसीटीई, सीबीएसई या एनसीईआरटी, किसके द्वारा हुआ भी। राइज जो प्लेटफार्म है इसका किसके सहयोग से निर्माण हुआ, तो इसका जो निर्माण हुआ वो हुआ एनसीटीई के सहयोग से, यानी नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि राइज जो है वो कब से संचालित है। राइज भाई कब से संचालित है, 2016-17 से, 17-18 से, 18-19 से या 19-20 से। तो कब से स्टार्ट है भाई राइज जो है, तो राइज जो है वो है 18 और 19 से स्टार्ट है। कब से अभी, 18-19 से स्टार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि निष्ठा का उद्देश्य है बाल मजदूरी रोकना, शिक्षकों का समग्र विकास करना, इसके अलावा बच्चों के स्वास्थ्य का विकास करना या विद्यालयों का निरीक्षण करना। तो कौन सा होगा भाई राइट आंसर, तो निष्ठा का उद्देश्य है शिक्षकों का समग्र विकास करना। किसका उद्देश्य है, निष्ठा का उद्देश्य है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंटों पर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि निष्ठा 1.0 किस कक्षा हेतु है, 9 से 12 हेतु, 1 से 8 हेतु, ई हेतु, उच्च शिक्षा हेतु। तो किसके द्वारा है भाई, 1 से 8 कक्षा हेतु 1.0 है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निष्ठा कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ, 2018 से, 19 से, 20 से या 21 से। कब से स्टार्ट हुआ भाई, तो जो निष्ठा कार्यक्रम है वो शुरू हुआ 2019 से। कब से शुरू हुआ भाई, 2019 से शुरू हुआ निष्ठा कार्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, यानी 21 अगस्त कब से हुआ भाई, 21 अगस्त 2019 से। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट जो पॉइंट अपना वो है निपुण भारत का मुख्य लक्ष्य किस कक्षा तक प्राप्त करना है, कक्षा 1 तक, कक्षा 2 तक, कक्षा 3 तक या कक्षा 5 तक। तो जो निपुण भारत का लक्ष्य है वो किस कक्षा तक,
कक्षा 3 तक पूरा करना है। कक्षा 3 तक अगर उम्र में पूछे आपको तो उम्र में है 3 से 8 साल तक, कहीं कहीं 9 भी मिलेगा लेकिन 8 साल तक। बात करते हैं निपुण भारत किससे संबंधित है? खेल से, FLN से, विज्ञान से या पर्यावरण से। निपुण भारत किससे संबंधित है भाई? तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से, यानी ऑप्शन अपना बी राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है निपुण भारत किस वर्ष शुरू किया गया? निपुण भारत किस वर्ष शुरू किया गया? 2020 में, 2021 में, 22 में या 2019 में? तो निपुण भारत कब शुरू किया गया भाई? निपुण भारत 2021 में शुरू किया गया। कब किया गया निपुण भारत? 2021 में शुरू किया गया। दीक्षा प्लेटफार्म का प्रमुख उद्देश्य, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दीक्षा जो प्लेटफार्म है इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? केवल विद्यार्थियों के लिए ई लाइब्रेरी, शिक्षकों का पेशेवर विकास, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार या स्कूल नामांकन बढ़ाना। तो इसका क्या उद्देश्य है भी? तो दीक्षा प्लेटफार्म का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षकों का पेशेवर विकास करना, यानी व्यावसायिक विकास करना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीक्षा के लर्निंग रिसोर्स किसी मानक पर आधारित होते हैं? NCF 2005 पर, NCF 2023 पर, CBSE हैंडबुक्स पर या राष्ट्रीय बाल नीति पर? किस पर आधारित होते हैं भाई? तो दीक्षा लर्निंग रिसोर्स है वो NCF 2023 पर हैं। किस पर हैं? मानक आधारित होते हैं तो NCF 2023 पर। राइज का मुख्य फोकस क्या है? तो राइज का मुख्य फोकस शिक्षक भर्ती, डिजिटल लर्निंग प्लस परिणाम सुधार, स्कूल बंद करना, निजी स्कूल प्रमोशन करना। राइज का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल लर्निंग करना और परिणाम सुधार करना, यानी ऑप्शन अपना कौन सा राइट आंसर होगा? बी ऑप्शन अपना राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि राइज के अंतर्गत जो असेसमेंट बैंक का उद्देश्य क्या है? वार्षिक परीक्षा, सत्र के अनुसार प्रश्नों का बैंक प्रदान करना, केवल अध्यापक हेतु टेस्ट है, केवल कंप्यूटर शिक्षा है। तो राइज के अंतर्गत जो असेसमेंट बुक बैंक है इसके अंतर्गत क्या है भाई? तो अपना आंसर होगा कि सत्र अनुसार प्रश्नों का बैंक प्रदान करना। ऑप्शन अपना बी सही होगा। निपुण भारत का मुख्य लक्ष्य क्या है? निपुण भारत का मुख्य लक्ष्य क्या है? उच्च शिक्षा सुधार, FLN बुनियादी साक्षरता व संख्यात्मक, खेलकूद को बढ़ावा देना या व्यावसायिक शिक्षा। तो इसका कौन सा है भाई? निपुण भारत का मुख्य लक्ष्य है वो है FLN बुनियादी साक्षरता व संख्यात्मक। कौन सा है अपना आंसर? तो बी अपना राइट आंसर रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निपुण भारत का लक्ष्य किसे माना गया है? यानी निपुण भारत का लक्ष्य किसे माना गया है? 2023 को, 2025 को, 26-27 को या 2030 को? तो निपुण भारत का लक्ष्य कौन सा रखा गया है भाई? तो 2026-27। कौन सा रखा गया है? 2026-27। निष्ठा 2.0 किसके लिए विशेष रूप से विकसित है? स्कूल प्रमुख व प्रिंसिपल के लिए, प्री स्कूल शिक्षक के लिए, उच्च शिक्षा शिक्षक के लिए या कोचिंग संस्थान के लिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्कूल प्रमुख व प्रिंसिपल के लिए। ऑप्शन अपना ए राइट आंसर रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निष्ठा FLN का उद्देश्य है खेल गतिविधियां, FLN पर शिक्षक प्रशिक्षण, केवल ऑनलाइन कोर्स, बोर्ड परीक्षा सुधार। तो इसका कौन सा राइट आंसर रहेगा भाई? तो इसका आंसर जो रहेगा FLN पर शिक्षक। कौन सा रहेगा FLN का मुख्य उद्देश्य भाई? तो 1 मिनट, इसका मुख्य उद्देश्य जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर बी ऑप्शन ही होगा।
FLN पर शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दीक्षा की मेटा डाटा पॉलिसी का उद्देश्य क्या है। तो मेटा डाटा पॉलिसी है दीक्षा की, उसका उद्देश्य कंटेंट की वेरिफिकेशन करना, कंटेंट की पहचान, वर्गीकरण और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, केवल डेटा सुरक्षा करना, केवल शिक्षकों का पंजीकरण करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, कंटेंट की पहचान, वर्गीकरण और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। इसका मेटा जो डाटा पॉलिसी है इसका क्या है भाई, उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षा में जो QR कोड आधारित सामग्री का मुख्य लाभ क्या है। मुख्य लाभ क्या है भाई, सामग्री केवल ऑनलाइन मिलेगी, आसानी से स्थानीय भाषाओं में संसाधन मिलना, इंटरनेट के बिना उपयोग असंभव है, राष्ट्रीय स्तरीय मूल्यांकन। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा भाई, तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा भाई, अपना राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अपना कौन सा होगा राइट आंसर, बी ऑप्शन, यानी आसानी से स्थानीय भाषाओं में संसाधन मिलना, ये अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, दीक्षा का कौन सा मॉड्यूल टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर केंद्रित है भाई। तो दीक्षा का कौन सा मॉड्यूल टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर केंद्रित है, सैंडबॉक्स, ट्रेनिंग, लाइब्रेरी या प्रोजेक्ट। तो कौन सा है भाई, तो इसके अंतर्गत अपना राइट आंसर का कि टीचर प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट पर आधारित है, केंद्रित है, वो है ट्रेनिंग। कौन सा है, ट्रेनिंग। दीक्षा में माइक्रो लर्निंग का अर्थ क्या है। दीक्षा में जो माइक्रो लर्निंग का अर्थ क्या है, छोटे बच्चों के लिए कंटेंट, छोटे छोटे सीखने की इकाइयाँ, माइक्रो टीचिंग का पूरा मॉडल, ये स्कूल के माइक्रो स्तर की जानकारी। तो माइक्रो जो लर्निंग है दीक्षा में, उसका अर्थ क्या है, छोटे छोटे जो सीखने की जो इकाइयाँ हैं छोटी छोटी, उनका ये अर्थ होता है कि छोटे छोटे सीखने की इकाइयाँ, माइक्रो लर्निंग का अर्थ होता है दीक्षा के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्वेश्चन थोड़े से लेवल के हैं, इसलिए अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, एक बार फिर दोहराएं आप वीडियो को, आपको अवश्य आएंगे। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर कि राइज के क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल का मुख्य उपयोग क्या है। मुख्य उपयोग क्या है, विद्यार्थियों की उपस्थिति ट्रैक करना, या शिक्षक गुणवत्ता और व्यवहारिक निरीक्षण करना, या मिड डे मील मॉनिटरिंग करना, या बजट का आवंटन करना। तो इसका कौन सा भी लक्ष्य है कि राइज के जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल है इसका मुख्य उपयोग क्या है भी, तो शिक्षण गुणवत्ता और व्यवहारिक जो निरीक्षण है वो करना, इसका क्या है, मुख्य उपयोग है। राइज किस मॉडल पर आधारित है, हाइब्रिड डाटा प्लस एविडेंस बेस्ड लर्निंग, या केवल ऑनलाइन मॉडल, या पारंपरिक ब्लैक बोर्ड मॉडल, या केवल ICT मॉडल। तो किस पर आधारित है जो राइज मॉडल है, वो किस पर आधारित है, हाइब्रिड डाटा और एविडेंस बेस्ड लर्निंग पर आधारित है। किस पर है भाई, हाइब्रिड डाटा प्लस एविडेंस बेस्ड लर्निंग पर आधारित है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि राइज डैशबोर्ड का उपयोग क्या है, केवल परीक्षा फॉर्म भरना, शिक्षा से जुड़े डेटा का विश्लेषण करना, लर्निंग आउटकम मॉनिटरिंग, शिक्षक ट्रांसफर, या स्कॉलरशिप भुगतान। तो इसका कौन सा उपयोग है भाई, राइज डैशबोर्ड का उपयोग क्या है, तो शिक्षा से जुड़े हुए डाटा विश्लेषण, लर्निंग आउटकम मॉनिटरिंग करना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। निपुण भारत प्रोग्राम किस मिशन के अंतर्गत आता है, तो किस मिशन के अंतर्गत आता है भाई, समग्र शिक्षा के अंतर्गत, बेटी बचाओ के अंतर्गत, मिड डे मील के अंतर्गत, या स्वच्छ विद्यालय के अंतर्गत। तो किसके प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, जो निपुण भारत प्रोग्राम किस मिशन के अंतर्गत आता है, तो ये आता है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, समग्र शिक्षा जो है इसके मिशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना, तो निपुण इंडिकेटर का उपयोग किसके लिए होता है। निपुण जो इंडिकेटर है इसका उपयोग स्कूल सुरक्षा के लिए,
FLN प्रगति मापने के लिए, बजट खर्च के लिए या शिक्षक उपस्थिति के लिए जो निपुण इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है भी? FLN प्रगति मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी अपना आंसर होगा बी ऑप्शन। निपुण भारत में पुस्तक पढ़ना किस लर्निंग डोमेन में आता है? यानी निपुण भारत जो है पुस्तक पढ़ना लर्निंग डोमेन में आता है। तो किस लर्निंग डोमेन में आता है भी? कॉग्निटिव, फिजिकल या लैंग्वेज एंड लिटरेसी या मोटरसाइकिल? तो किस डोमेन के अंतर्गत आता है? यानी लैंग्वेज एंड जो लिटरेसी है इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन अपना सी ऑप्शन होगा। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। यानी डोमेन का अर्थ है यहाँ पर जो दे रखा है कि जो सीखने की जो है अपनी कि निपुण भारत में पुस्तक पढ़ना लर्निंग डोमेन का मतलब होता है हम किस प्रकार से किस को सीख रहे हैं। तो लैंग्वेज यानी भाषा और लिटरेसी साक्षरता के बारे में इसके अंतर्गत आता है पुस्तक पढ़ना। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और कॉग्निटिव जो होता है वो होता है संज्ञानात्मक, और फिजिकल आप जानते हैं भौतिकी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटों पर। और नेक्स्ट पॉइंट अपना कौन सा रहेगा कि निष्ठा ट्रेनिंग किस प्लेटफॉर्म पर मुख्यतः उपलब्ध है? तो किस प्लेटफॉर्म पर मुख्यतः उपलब्ध है? दीक्षा पर, स्वयं पर, NPTEL पर, NPTEL पर और EPG पाठशाला पर। तो जो निष्ठा ट्रेनिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित है भी? दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपस्थित है। अपना होगा ए आंसर राइट। नेक्स्ट पर चलते हैं कि निष्ठा में पार्टिसिपेटरी लर्निंग का अर्थ क्या है? केवल टीचर लेड लर्निंग या टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों की सक्रिय भूमिकाएं? केवल परीक्षा आधारित सीखना या होमवर्क आधारित सीखना? तो कौन सा है भी? तो इसका जो अपना आंसर होगा पार्टिसिपेटरी लर्निंग का अर्थ निष्ठा में वो है टीचर और स्टूडेंट दोनों की सक्रिय भागीदारी है। कौन सी है भी? सक्रिय भागीदारी है, यानी बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निष्ठा में शामिल मॉड्यूल मुख्यतः किस पर केंद्रित है? तो CCE और एग्जाम पैटर्न, शिक्षण कौशल, पोक्सो, सांकेतिक भाषा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंजीनियरिंग शिक्षा या मेडिकल शिक्षा किससे संबंधित है भाई? इस पर जो मॉड्यूल किस पर केंद्रित है? तो शिक्षण कौशल, पोक्सो, सांकेतिक भाषा, इंक्लूसिव एजुकेशन आदि पर आधारित है। यानी अपना होगा बी आंसर। यानी ये जो मैं अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन या तो किसी न किसी स्टेट की एग्जाम के अंतर्गत आए हुए हैं। कुछ जो क्वेश्चन है वो संभावित क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चनों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और वीडियो को देखें, क्योंकि ये अदर स्टेट में प्लस संभावित क्वेश्चन हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि दीक्षा प्लेटफॉर्म किस तकनीकी पर आधारित है? किस तकनीक? ओपन स्टैक तकनीकी पर, ओपन सोर्स सनब्रिड प्लेटफॉर्म पर, LMS एडोब पर या मूडल कॉमर्शियल? तो किस पर आधारित है भी? मैंने आपको बताया था थ्योरी में भी कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर जो दीक्षा ऐप है वो बनाया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना कि दीक्षा में QR लर्निंग सर्वाधिक किस नीति में अनिवार्य हुआ? रमसा के अंतर्गत, NEP 2020 के अंतर्गत, RTI 2009 के अंतर्गत, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत? तो जो QR लर्निंग जो सर्वाधिक अनिवार्य हुई वो हुई NEP 2020 के अंतर्गत। कब भी? NEP 2020 के अंतर्गत हुई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि दीक्षा पर सामग्री अपलोड करने से पहले किस चीज़ का संरेखण अनिवार्य है? तो संरेखण किस चीज़ का? लर्निंग आउटकम्स का, SCRT बजट का या स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड का या समग्र शिक्षा मैनुअल का? तो किसका भी संरेखण अनिवार्य है? तो लर्निंग जो आउटकम है इसका संरेखण अनिवार्य है अपलोड करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।
और मिलते हैं हम इसी प्रकार से। जो नेक्स्ट टॉपिक हैं उनकी थ्योरी पहले, फिर MCQ लेकर के, पहले थ्योरी होगी फिर MCQ होंगे, दोनों मिलकर के। आपको जहाँ पर भी कन्फ्यूजिंग है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, किस चीज़ की और क्लास लगानी है उस चीज़ को भी बताएं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट डे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।